राम राम साहब, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ। भाई लाइट चली गई थी और ये फ़ोन हैंग हो गया था, काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वीडियो में 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके आया था मैं आपके लिए। तो 50 क्वेश्चन में से 90 तक हमने कर लिया था। अब इसी का शेष भाग जो पीछे रह गया था उसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स की बात हो रही है, ज़्यादा लंबे बातें करूँगा नहीं, कम टू द पॉइंट जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई एक बार, है ना। तो ये वो वाला पोर्शन हो चुका है आपका, वो उसको अगर आपको देखना है, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पीछे वाला पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर क्वेश्चंस का हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब 90 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोबारा। आइए स्टार्ट करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन से। तो वो वाले क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो ये हमारे लिए अभी यूजलेस है, ये हमें याद है, सीधी सी बात है। 19 क्वेश्चन में क्या देख रहे हो आप, N1H1, ये क्या है, मॉनसून। मॉनसून के दौरान एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग है, सर्दी जुकाम वाला रोग है, N1H1। और इसके लिए हरियाणा, कौन सा प्रांत, हरियाणा प्रांत क्या कर रहा है, टीकाकरण। हरियाणा प्रांत टीकाकरण। ये देखो, हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले जो हरियाणा के HSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। N1H1 इन्फ्लुएंजा रोग है, मानसून में फैलता है, सर्दी जुकाम वाला रोग है। तो इसके लिए N1H1 हरियाणा टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू कर रहा है। और हरियाणा के अंदर आप पढ़ते हो तो क्या था, JJM, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जल जीवन मिशन। JJM मिशन के क्या कर रहा है हरियाणा, सन 2022 तक हर घर में पेयजल की नल टूटी, समझ रहे हो ना, टैप उपलब्ध करवाएगा। याद रखोगे इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे है दिलीप उमेन। दिलीप उमेन को क्या बना दिया गया है, भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। दिलीप उमेन को याद रखेंगे, दिलीप उमेन को भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। किसकी जगह बनाया गया है, याद रखेंगे आप, TB वीरेन। TP वीरेन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो TB वीरेन की जगह, TB वीरेन की जगह किसको बना दिया गया है, दिलीप उमेन को, भारतीय इस्पात संघ का। और दिलीप उमेन के बारे में पूछें तो ये लक्ष्मी मित्तल जो हमारे बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, है ना, लक्ष्मी मित्तल और सेलर कंपनी में ये CEO के पद पर हैं। याद रखोगे आप 20 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असोम। कहां पर है ये, असोम में, याद रखोगे। और इसके अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड को क्या कर दिया गया है, परमिशन दे दी गई है तेल की, खनिज की अन्वेषण करने की, तेल की खोज करने की, है ना, याद रखोगे, तेल की खोज करने की परमिशन डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में असम के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड को दे दी गई है। याद रखेंगे आप। और इसी डिब्रू सेखोवा में जंगली घोड़े पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली घोड़े एकमात्र यही है राष्ट्रीय उद्यान जहां पर जंगली घोड़े पाए जाते हैं। और जंगली गधा आपको याद आ जाएगा, कहां पे, कच्छ का रण गुजरात में जंगली गधा पाया जाता है। कच्छ का जो रण मरुस्थल है, कच्छ का रण गुजरात में, याद रखेंगे, जंगली गधा वहां पाया जाता है। और जंगली घोड़ा केवल भारत में कहां पाया जाता है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में। और यहीं पर ऑयल इंडिया लिमिटेड को तेल की खोज की परमिशन दे दी गई है। हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। बात करते हैं ऑर्डर मी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। 22 नंबर क्वेश्चन पे हूं, इसका आंसर है पतंजलि। बाबा रामदेव की कंपनी है ना पतंजलि, उसने क्या किया है अभी, याद रखोगे, ऑर्डर मी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि ये भी ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए, सामान घर तक पहुंचाएंगे। तो ऑर्डर मी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी का है,
पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग के जनक है ना, महर्षि पतंजलि योग के जनक, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 23, थिल मिर्जा हुसैन मालदीव। ये थिल मिर्जा कौन है? ये यूएस में, यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मालदीव की क्या है? प्रतिनिधि है। थिला मिर्जा हुसैन यूएन में, यूनाइटेड नेशन में क्या है? मालदीव की प्रतिनिधि है संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसने भारत का पक्ष लिया है। कहां पर लिया है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आई से बनेगा इस्लामिक, इस्लामिक, सी से बनेगा कॉरपोरेशन या काउंसिल, है ना। तो ये इस्लामी देशों का, मुस्लिम देशों का एक संगठन है। वहां पर पाकिस्तान ने हमारी इंसल्ट करने की, हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस लेडी ने हमारे भारत का पक्ष लिया है। कौन से सम्मेलन में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। ये देखो इसके अंदर, याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मालदीव, है ना। तो समुद्र सेतु से भी आपको याद आ जाएगा मालदीव, है ना, 5 देशों में, है ना, मेडागास्कर, मालदीव में पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। भारत ने कोविड के दौरान 5 समुद्री देशों में, अपने पड़ोसी देशों में सहायता भेजी थी, तो मालदीव, ठीक है। हो गया क्वेश्चन भी। 24 पे है दीघा। ये दीघा जो जगह है ना, ये कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। कहां पर है ये जगह? ये जगह पश्चिमी बंगाल में दीघा जगह है, जहां पे अम्फान तूफान आया है। और ये नाम किसने दिया इसको? थाईलैंड ने। जो अम्फान नाम का चक्रवात आया है ना, इस सदी का, शताब्दी का सबसे भयंकर, बता रहे हैं ना। तो अम्फान नाम दिया है ताइवान ने, और दीघा, पश्चिम बंगाल, हमारे भारत के दीघा नामक स्थान पर आकर यह टकराया है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का राहत राशि दी है पश्चिमी बंगाल को। 1000 करोड़ रुपया, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार को दी है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये दीघा पश्चिम बंगाल में है। अम्फान तूफान है, चक्रवात है, थाईलैंड ने ये नाम दिया है। भारत ने 1000 करोड़ राशि किसको दे दी है? हाँ जी, पश्चिमी बंगाल को, केंद्र सरकार ने, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 25 पे हूं मैं। कोणार्क नगर सौरकर्ण, कोणार्क मंदिर सबको याद है ना। कोणार्क कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर है? याद रखेंगे, 25 की बात चल रही है, ओडिशा में, याद रखेंगे। तो इस कोणार्क नगर का, कोणार्क जो नगरी है ना, सूर्य नगरी बोलते हैं इसको, इसका सौरकरण किया जाएगा। यहां पर सब कुछ क्या है? याद रखेंगे, सोलर सिस्टम से, सोलर एनर्जी से चलेगा सब कुछ। इसके लिए याद रखोगे 25 करोड़ रुपया। कितना रुपया? 25 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। कोणार्क ऐतिहासिक शहर है, उसके सौर ऊर्जा से उसको चालित किया जाएगा, पूरे शहर को। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोणार्क की। ओडिशा में है। किस चीज का मंदिर है कोणार्क में? सूर्य का मंदिर है। और ये जगन्नाथपुरी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये कोणार्क, याद रखोगे। और ये मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया है। तो ये कोणार्क की बात चल रही है, लाल बलुआ पत्थर और किससे, याद रखोगे, काले ग्रेनाइट से। काले ग्रेनाइट से इसको बनाया गया है कोणार्क के मंदिर को। और इसको 1235 में बनाया गया था। क्या कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बता सकते हो आप मुझे? हाँ, गंग वंश के राजा थे। गंग वंश के राजा का नाम बता सकते हो किसने बनवाया था ये? हाँ जी, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना। गंग वंश का कौन सा राजा था जिसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था? और एक छोटी सी प्राचीन कहावत भी है, सांभा श्री कृष्ण जी के पुत्र को कोढ़ हो गया था, तो उन्होंने यहाँ 12 वर्ष तक चंद्रभागा नदी के किनारे पर तपस्या की थी। वो कोढ़ से मुक्त हुए थे। पानी में एक मूर्ति मिली थी, किसकी? सूर्य भगवान की, जिसको विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। और उन्होंने ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी। तो ऐसी भी एक मान्यता है।
लेकिन मुझे बताइए गंग वंश का कौन राजा था कमेंट बॉक्स में जिसने सूर्य कोणार्क मंदिर सूर्य का ये बनाया था, याद रखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, न इसको सौर कर्ण के रूप में ना पढ़े, इतिहास का क्वेश्चन है, 1 नंबर का पेपर में पक्का ही आ सकता है, याद रखिए इस बात को आप, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर क्या है जी, 26 पे हूं मैं, नवीकरणीय ऊर्जा समझौता, ये किस किस के बीच में हुआ है, एनटीपीसी प्लस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन प्लस ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दोनों के बीच में समझौता हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है, जिस ऊर्जा का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश है ना, बहता हुआ जल, बहती हुई वायु, इनको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं इनकी ऊर्जा को, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा हो गई है ना। और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, उपले, लकड़ी, कोयला, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, इनको हम एक बार जलाने के बाद दोबारा इनको यूज नहीं कर सकते। तो नवीकरणीय ऊर्जा का समझौता नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी के बीच में हुआ है, और एनटीपीसी की चर्चा मैं पिछले वीडियो में आपके साथ कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा प्लांट विंध्याचल प्लांट है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, और विंध्याचल जो इसका प्लांट है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, एक ओडिशा में बताया था, एक छत्तीसगढ़ में बताया था। पिछले वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बहुत डीपली जानकारियां दे रहा हूं आपको, प्लीज। चलो जी आगे है जी, क्वेश्चन नंबर 27 है, WAH 12 नंबर 627, ये क्या है, 6027, ये क्या है, याद रखोगे, ये लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव है, ये एक रेल का इंजन बनाया है हमने, भारत ने, और इसको कहां बनाया गया है, मधेपुरा इलेक्ट्रिक, मधेपुरा कहां पर है, ये बिहार में। इस इंजन की कितना है, 12,000 याद रखेंगे हॉर्स पावर का इंजन है ये, और इसको मधेपुरा बिहार में बनाया गया है, और इस इंजन का ट्रायल किया गया है, याद रखेंगे, शिवपुरा प्लस पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, जहां इसका परीक्षण किया गया है, और पहली बार इतना शक्तिशाली इंजन, ब्रॉड गेज जो रेल की पटरी है उसके ऊपर भारत ने पहली बार चला के दिखाया है, याद रखेंगे। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला भारत संसार का 6ठा देश है, 6 नंबर पे भारत का नंबर आएगा। तो ये रेल का इंजन है, ये इसका नंबर है, याद रखेंगे, यहां से पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी, ऐसे याद करोगे आप, ठीक है। फिर है जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जी 28 पे, सुकून कोविड बीट द स्ट्रेस। भाई सीधी सी बात है, कोरोना से क्या, कोरोना के तनाव को दूर करने के लिए मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, लोगों को खुश रखने की कोशिश की जाएगी, उनके तनाव को दूर करने की कोशिश कौन करेगा, जम्मू कश्मीर राज्य। तो ये याद रखोगे, सुकून कोविड बीट द स्ट्रेस किसका है, ये किसने चला दिया, ये जम्मू कश्मीर ने, याद रखेंगे आप। स्टार्टअप फंड देने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप फंड प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए 15 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड किसने दिया है अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और प्रवासी मित्र ऐप था ना, प्रवासी मित्र ऐप भी इन्होंने जारी किया है, याद रखोगे, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना। और वो मजदूरी के अधिनियम जो हैं उनको भी क्या 3 साल के लिए क्या मजदूरी के कानूनों में भी क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया, याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर पे हूं मैं, RH-14 RH-18, ये क्या है, ये गेहूं के 2 नए जिन खोजे गए हैं, गेहूं के 2 नए जिन खोजे गए हैं। जिन या गुणसूत्र क्या होते हैं, आपने पढ़ रखा है, जिन या गुणसूत्र क्या होते हैं, जो हमारे
पीढ़ियों से माँ बाप के द्वारा बच्चे में जिन की सहायता से, उन जिन गुण सूत्रों की सहायता से क्रोध, प्रेम, भय यानी कि आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, वो काम कौन करता है? वो जिन करते हैं, वो गुण सूत्र करते हैं। तो गेहूं के दो नए जिन गुण सूत्र कौन कौन से हैं? RH-T 14, RH-T 18। और इसे किसने खोजा है? याद रखेंगे, इसको खोजा है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी। ये पुणे में है। ये गेहूं के जो जिन है ना, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने खोजे हैं। गेहूं के दोनों जिनों के नाम आपको आ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पे, ठीक है जी। 31 पे है खेल विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र। ये खेल विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया जाएगा। खेल विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अंदर की जाएगी। और इस स्कीम के अंदर जो खिलाड़ी है वो MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स और PhD जैसे खेलों में PhD है ना, मास्टर डॉक्टरेट की उपाधि का कोर्स कर सकेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कीजिए इसके ऊपर आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी सुजलाम। ये क्या है? एनी सुजलामान। ये कौन है? 32 नंबर पे एक साहित्यकार थे। ये साहित्यकार हैं और इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं 33 पे है, याद रखोगे, अल्जाइमर। कौन सा रोग है? अल्जाइमर रोग किससे है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। और ये भूलने की याददाश्त जो होती है, हमारी मस्तिष्क का जो हिस्सा हमें हाइपोथैलेमस है जो हमें याद दिलवाता है, तो अल्जाइमर मस्तिष्क के भूलने की बीमारी है, याद रखेंगे। और इस मस्तिष्क के अल्जाइमर के दौरान मस्तिष्क जो बातें भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, उनके ऊपर एक रिसर्च करके उनका एक इलाज करने की कोशिश की है IIT गुवाहाटी ने। अल्जाइमर की किसने की है? अल्जाइमर किसने की है? IIT गुवाहाटी ने की है। और जी ये IIT गुवाहाटी वही है जिसने कोरोना के लिए सबसे पहले ड्रोन विमान का इस्तेमाल किया था, दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित भागों को सैनिटाइज करने के लिए, दवा का छिड़काव करने के लिए। और ये IIT गुवाहाटी वही है जिसने क्या किया था? राजस्थान टूर एंड ट्रेवल्स विषय के ऊपर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा हूं। और गुवाहाटी जो असम में है, वो गुवाहाटी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार माना जाता है। आप याद कीजिए इन बातों को। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 पे हूं, ब्रेक द चेन कार्टून। ये जो अभियान है ये केरल ने चलाया है। ब्रेक द चेन, भाई चेन को रोको, तोड़ो। ब्रेक मैंने तोड़ना है, ब्रेक ब्रोकन, ब्रेक द चेन, है ना। कार्टून जो अभियान है वो केरल ने चलाया है कोविड यानी कोरोना को रोकने के लिए। आप याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। हाँ जी। 35 क्वेश्चन है बैक टू द स्कूल अभियान है। बैक टू द स्कूल, भाई कोरोना की वजह से स्कूल बंद है ना, तो बैक टू द स्कूल की तरफ वापस जाओ। तो ये चलाया किसने? ACER ने बैक टू द स्कूल अभियान चलाया है। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन 19 से लेकर और 35 तक आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे, ये आपके पास हैं। अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। और आपकी इजाजत हो तो मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूं भाई, लाइट जा सकती है, अभी गांव में हूं लॉकडाउन की वजह से, तो थोड़ा सा स्पीड में रहना पड़ेगा आपको। मेरे साथ कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो आप ये ऐसे पढ़ेंगे। ये उम्मीद है ये आपने पढ़ लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं इनको कपड़े से क्या करने वाला को पता है ना, इनको हटाऊंगा मैं, क्यों वहां पे डिस्कस करना है मुझे अब, है ना। तो ये आप ले सकते हैं, है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे अब। तो 36 क्वेश्चन है
एटालिन जल विद्युत परियोजना, एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की है। 36 क्वेश्चन है। एटालिन जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने विदेशियों पर सबसे पहले रोक लगाई थी। कोरोना शुरू हुआ ना, जब कोरोना का जब अटैक हुआ हमारे भारत पर, तो अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने विदेशी सैलानियों, विदेशी फॉरेनर जो टूरिस्ट हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगाने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। बताइए मुझे। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। नेफा राज्य, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट अलायंस, पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश का, याद रखेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। फिर यदि नाड़ी ऐप, नाड़ी ऐप चलाया पुदुचेरी ने। कोरोना के लिए नाड़ी ऐप किसने चलाया? पुदुचेरी, पुराना नाम पांडिचेरी, याद रखेंगे। और किरण बेदी यहाँ की राज्यपाल है, पहली IPS ऑफिसर पांडिचेरी। नाड़ी ऐप, नाड़ी ऐप याद रखेंगे आप। ठीक है। फिर है जी जोरहाट चाय नीलामी मंच। और जोरहाट का नाम आते ही आपको कौन सा राज्य याद आता है? असम। असम। जोरहाट चाय, असम की चाय मशहूर है ना, और दार्जिलिंग की चाय भी मशहूर है। अभी आपने चाय दिवस मनाया था, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे चाय दिवस कब मनाया गया था, आंसर दीजिए प्लीज। तो जोरहाट चाय नीलामी मंच की स्थापना असम में की गई है। और जब आप असम में जाते हो तो आपको क्या याद आता है? आपको असम में याद रखोगे क्या? सबसे पहले सबने क्या किया? एक तो इनके राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी को है बोडोलैंड, बोडोलैंड जो प्रशासनिक है मंच है ना, बोडोलैंड जो समिति है ना, बोडोलैंड अलग राज्य की मांग कर रहे हैं असम के अंदर लोग, तो असम के अंदर बोडोलैंड जो परिषद है ना, इसका हेड किसे बनाया गया है? इस समिति का कोऑर्डिनेशन करने के लिए जगदीश मुखी जी को याद रखेंगे, है ना। तो ये याद हो गया क्वेश्चन आपको। ठीक है, प्लीज आपसे निवेदन है, ओके, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है बिरसा हरित योजना। बिरसा मुंडा जी झारखंड से थे। कहां से थे? झारखंड। कहां से थे? झारखंड। झारखंड याद रखोगे। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा कहां से थे? झारखंड से। तो आंसर अपने आप आ जाएगा। बिरसा हरित योजना, नए पेड़ पौधे लगाना, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। तो बिरसा हरित योजना झारखंड की है। और झारखंड ने क्या चलाया था? बाजार ऐप। बाजार ऐप भी कोरोना के लिए, बाजार ऐप भी किसकी देन है? झारखंड ने अपने नागरिकों के लिए, है ना। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची, है ना। और झारखंड में मुख्य रूप से कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार याद रखेंगे झारखंड को आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूअर प्रदेश कहते हैं। रूअर प्रदेश, रूअर का अर्थ है खनिज संपन्न, खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र, है ना। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को, ऐसे भी आ सकता है। मैं आपको मेरी हैबिट क्या है, हर क्वेश्चन जो मैं आपको करंट देता हूं ना, तो उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन, उसका पॉलिटिकल का क्वेश्चन, उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इवन देन मेरी ट्राई रहती है इकोनॉमिकल भी। तो ये क्वेश्चन को मैं 360 के ट्रायंगल पर घुमाता हूं, 360 डिग्री पे। ये एक करंट की क्लास नहीं होती, ये आपकी मल्टीपर्पज क्लास होती है। आप बहुत कुछ कम समय में बहुत ज्यादा सीख सकते हो। आपके भाई अजय के साथ आइए आगे चलते हैं, है ना। ऐसे पढ़ोगे तो ये हो गया आपका कहां तक? 39 तक। 40 नंबर क्वेश्चन है जगन्नाथ विद्या दिव्यांग योजना। ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है, याद रखोगे। छात्रवृत्ति योजना है, याद रखोगे, छात्रों के लिए, है ना। याद रखोगे आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, याद रखोगे आंध्र प्रदेश की छात्रों के लिए, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका आसान है। फिर है जी पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी जर्मनी ने की है। और जब क्लाइमेट का नाम आता है तो जलवायु का होती है क्लाइमेट, तो पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग याद रखोगे, है ना। तो इसकी मेजबानी जर्मनी ने की है और भारत ने भी इसमें भाग लिया है। वर्चुअल की है, ऑनलाइन
तो पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग याद रखोगे, 27 अप्रैल की बात है ये, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। जलवायु बड़ा आजकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जलवायु से मुझे जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपने कभी अभी बनाया है, अभी मनाया है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए यार, जुड़ जाओ आप मेहनत नहीं कर रहे हो भाई। तो अब आगे चलो आप, फिर है जी 42 पे, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गांधीनगर में स्थापित किया गया है, याद रखोगे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना भारत के गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर को वृक्षों की राजधानी भी कहते हैं, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आगे चलो, और फिर है जी 43 पे, अरविंद कुमार शर्मा लघु है जी, मध्यम है और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, इसको आप सूक्ष्म मध्यम लघु भी बोल सकते हो, मर्जी है आपकी। तो ये मंत्रालय है लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है अरविंद कुमार शर्मा को। क्यों बताया? क्योंकि इसी मंत्रालय ने चैंपियंस एक्ट बनाया है, इन तीनों प्रकार के उद्योगों के उद्योगपतियों को सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए चैंपियंस एक्ट इसी मंत्रालय ने बनाया है। आपसे निवेदन है आप इसको ऐसे पढ़ोगे, तो इसका सचिव नया बना है तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। और इसका संबंध मोदी जी के क्या है बता सकते हो? 20 लाख करोड़ की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है ना, आत्मनिर्भर योजना, वो भी इसके इन उद्योगों के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ोगे। फिर है जी रेहो टैगोर, 44 है, रेहो टैगोर का नाम आते ही आपको तेल अवीव, कौन सा शहर? तेल अवीव, इजराइल का तेल अवीव शहर है। रविंद्रनाथ टैगोर पे एक सड़क मार्ग का नाम रखा गया है इजराइल, याद रखोगे, तेल अवीव, और सड़क मार्ग का नाम रेहो टैगोर यानी टैगोर मार्ग, याद रखो। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आपने 7 मई को मनाई है, और 7 मई को आपने महात्मा बुद्ध, एशिया का जो ज्योतिपुंज जिनको बोलते हैं, तथागत जिनका नाम था, है ना, महात्मा बुद्ध, याद रखोगे, उनकी जयंती भी बुद्ध पूर्णिमा 7 मई 2020 को थी, याद रखोगे। और रविंद्रनाथ टैगोर की भी 7 मई 2020 को 2 बड़ी जयंती थी। वीडियो रेडी है, आप 7 मई का जाकर ढूंढ लीजिए, उनके ऊपर फोटो मिलेगी, मैंने लिखा है उनके बारे में कुछ आपके लिए ज्ञानवर्धक और परीक्षा में सफलता लायक, उसमें आपको मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इजराइल में बेंजामिन बने हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं ना प्रधानमंत्री, है ना, 18 महीने के लिए। तो ये, और 18 महीने के लिए कौन बता सकते हो आप मुझे? हैं बेनी गेस्ट, है ना, 18 महीने के लिए, याद रखोगे। बेंजामिन 5वीं बार बने हैं, 5वीं बार, याद रखोगे, है ना, 5वीं बार इन्होंने शपथ ली है। और लगातार चौथी बार, लगातार पूछे तो चौथी बार, और वैसे कुल मिला के 5वीं बार शपथ ली है बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में, याद रखेंगे। तो 18 महीने तो सेना प्रमुख बेनी गैट्स ये रहेंगे, और 18 महीने बेंजामिन, दोनों में करार हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं, याद रखेंगे। 18 महीने ये बेनी गैट्स, 18 महीने कौन? याद रखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है जी। मुझे क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन याद आते हैं, तो मैं आपको सारे बताने की कोशिश करता हूं। फिर साइन इन वेन 46 पे राष्ट्रपति बनी है, ये राष्ट्रपति बनी है, दूसरी बार बनी है, 61% इनको वोट मिले हैं। और ताइवान की मैंने क्यों बताया? क्योंकि ताइवान में भी है ना, याद रखोगे, एक राष्ट्र दो व्यवस्था, 1 नेशन 2 सिस्टम, एक राष्ट्र 2 व्यवस्था
जबरदस्ती चला रखी है चीन ने। चीन ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान उसके दबाव में नहीं आ रहा है, याद रखोगे, ठीक है ना। तो एक राष्ट्र दो व्यवस्था का सिद्धांत ताइवान में है, और साई इंग वेन लेडीज है, महिला है, ताइवान की राष्ट्रपति बनी है, 61% वोट लिए हैं इसने, याद रखोगे। और चीन इस ताइवान को अपने अंदर मिलाना चाहता है वन चाइना अभियान के तहत। वन चाइना, चीन कहता है चीन चाइना को, हांगकांग को अपने अंदर मिलाना चाहता हूं, तो कहता है वन चाइना अभियान है, लेकिन उसके ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, याद रखो, ठीक है जी। ऐसे पढ़ोगे भाई आप। फिर है जी 47 पे हूं, गुंजी नाभी कुटी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, 3 गांव हैं, ये भारत के गांव हैं, नेपाल की सीमा पर है, याद रखोगे। उस नेपाल ने 19 मई को इन तीनों गांवों को नेपाल ने अपने मानचित्र में दर्शा दिया है, काला पानी को भी। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो और मैंने पिछले वीडियो में कुटी की जगह लिख रखा है पीटी, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। कुटी पीटी बात तो वो याद करवाने के लिए बोला था मैंने वो। तो गुंजी, नाभी और कुटी भारतीय सीमा में स्थित भारत के 3 गांव हैं। नेपाल ने इन तीनों गांवों को अपने मानचित्र में 19 मई 2020 को दर्शा लिया है। काला पानी विवाद पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है, पिछला वीडियो आप जाइए, उसको खोलिए, उसको ऑन कीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है भाई, याद रखो, ठीक है। ये है फिर जी ब्रॉक चिसोल्म, ची है, च चम्मच चाहिए, जी ब्रॉक चिसोल्म, ये क्या है, WHO के प्रथम महानिदेशक थे। ये WHO के प्रथम महानिदेशक थे। ये 1948 से और 1953 तक रहे थे। क्यों बताया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि आज पूरा भारत डॉक्टर हर्षवर्धन को याद कर रहा है WHO में, है ना। WHO की 73वीं आम सभा थी क्या, वो 73वीं आम सभा, है ना। तो ऐसा कुछ आपने रट्टे लगा लिए होंगे। अगर ये तो आपने याद कर रखा है डॉक्टर हर्षवर्धन को, और डॉक्टर टेड्रोस जो महानिदेशक अभी थे उनको भी आपने याद कर रखा है, और इसी WHO का प्रथम महानिदेशक पूछ लेंगे तो आप सिर में ऐसे खारिश करोगे, दांतों तले उंगली दबाओगे, आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। तो मैंने वहां भी जाके सोच लिया ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब आपने क्या सीखा, एक एग्जाम के लिए कितना पसीना, एक क्वेश्चन के लिए कितना पसीना, कितना टाइम, कितनी एक्यूरेसी माइंड की चाहिए। तो याद रखोगे जी ब्रॉक चिसलोम WHO के प्रथम महानिदेशक 1948 से 53 में रहे हैं, और भारत WHO का सदस्य बना था 1949 में। और WHO का भारत में जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, आप याद रखेंगे, सीधी सी बात है। और मुझे बता सकते हैं 2017-18 में WHO की भारत की एक महिला भी किसी पद पर रही थी, मैंने शायद पहले पूछा होगा आपसे, मुझे उसका नाम चाहिए, सौम्या नाम था, या सौम्या महादेवन कुछ, या सौम्या स्वामीनाथन कुछ, ऐसा नाम जरूर है। WHO में डॉक्टर थी वो, इंडियन मेडिकल काउंसिल की वो अध्यक्ष भी रही है, और टीबी और एड्स की जो बीमारियां हैं उनमें उनको रिसर्च करने में महारत हासिल है। उस महिला को मुझे उसका नाम चाहिए, वो भी WHO में किसी पद पर थी। कभी आप डॉक्टर हर्षवर्धन को याद करते रहो, वो क्वेश्चन भी मुझे कमेंट बॉक्स में आपके हाथ से लिखा हुआ आंसर चाहिए। ढूंढना सीखो, खाने के लिए आपको हाथ कहां ले जाना पड़ेगा, थाली में ले जाना पड़ेगा, टुकड़ा निवाला अपने आप यहां पर जीभ के ऊपर, होठ के ऊपर नहीं आएगा भाई। तो आप ऐसे पढ़ो, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 49, प्यूट्रिको और टोकेलो, ये दोनों राष्ट्र हैं, दोनों देश हैं। ये क्यों ये दोनों देश भी सहयोग करते हैं, किसका, WHO का। आप क्या पढ़ते हो, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्या करते हैं, मदद करते हैं। पानी की प्यास लग गई, बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं। तो यूएनओ में 193 देश WHO की मदद करते हैं,
इनके अलावा भी 2 देश हैं जो WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी राष्ट्र हैं। दोनों का नाम मैंने आपको दे दिया है। ये दोनों सहयोगी देश है, पै पतंग वाला है ये, प्यूर्टो रिको और टोकेलो। याद रखोगे दोनों देश भी 193 के अलावा भी क्या करते हैं, WHO की मदद करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, याद रखोगे। ठीक है जी। फिर है जी डॉक्टर हिरोकी नकटानी, डॉक्टर 50 पे हैं हम, डॉक्टर हिरोकी नकटानी की बात चल रही है। ये WHO से ही थे और इनकी जगह ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यभार संभाला है। आपने रट्टा लगा लिया, WHO में डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति हुई है, आप खुश हो, पेपर में आएगा तो मैं एग्जाम में 1 नंबर लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। लेकिन भाई क्या होगा आपके साथ, आपसे पूछ लिया जाएगा वहां पर, भाई डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट है डॉक्टर हर्षवर्धन को जो मनोनीत किए गए हैं वो WHO में किस डॉक्टर के या किस व्यक्ति के स्थान पर जिन्होंने अपना पद छोड़ा है, तो जापान के हैं ये 50 नंबर पे ये जापान के व्यक्ति हैं। याद रखोगे ये जापान के हैं, डॉक्टर हिरोकी नकटानी जापान के हैं। इन्होंने पद खाली किया है तो मिला है पद हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को। याद रखना भाई ये बात, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जगह डॉक्टर हर्षवर्धन का याद रखोगे जगह बनी है, अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हो गया, आसान है। फिर है जी 51 क्वेश्चन है जी पूजा थापा। ये पूजा थापा 1 करोड़वीं क्या है, 1 करोड़वीं लाभार्थी हैं। किसके अंदर, आयुष्मान भारत योजना के अंदर। आयुष्मान भारत योजना आपको पता है स्वास्थ्य से संबंधित है, तो 1 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। तो 1 करोड़वां जो शख्स है वो पूजा थापा है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। आप याद रखेंगे, जैसे बोर्ड पे योजना नाम आया मुझे उज्ज्वला योजना याद आ गई। तो उज्ज्वला योजना ने भी 16 मई को कितने वर्ष पूरे कर लिए, 4 वर्ष पूरे किए हैं या 5 वर्ष पूरे किए हैं। और उज्ज्वला परियोजना LPG गैस से संबंधित है। गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए गए थे और इसकी शुरुआत मोदी जी ने बलिया यूपी से की थी। आपकी तैयारी मुझे ऐसी चाहिए, मुझे अब इस बात से कोई मतलब नहीं है। पूजा थापा है, सॉरी फॉर दैट, भाई पूजा थापा है और इसने आयुष्मान योजना का 1 करोड़वां लाभ उठा लिया है। उसी योजना से मैंने उज्ज्वला को पढ़ दिया साथ में। स्पीड रखो आप मेरी तरह, ये है ना प्लीज। तो ये साथियों ये 51 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। गर्मी ज्यादा है, फैन मैंने ऑफ कर रखा है, एसी वेसी सब कुछ बंद कर रखा है आपको, ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच सके, सीधी सी बात है। तो भाई आपसे निवेदन है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, याद रखोगे। और आपको लगातार कंटिन्यू मुझसे मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। उम्मीद है करंट अफेयर के पहले वाला वीडियो का पार्ट वो आपके पास पहुंच चुका है। 90 क्वेश्चन उसमें थे और 90 से आगे 20, 21, 22, 51 तक इस वीडियो में डाल दिए मैंने। तो भाइयों आप सबसे निवेदन है भाई, जितना जल्दी आप अपने हैंड को, इस हाथ को, इस कलम को, इस दिमाग को, इस नजर को, इस जुबान को, इस दिल को, इस दिमाग को और इस समय को यूज करो, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगा, आपको अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्द हरियाणा की जीके का भी मैं बहुत बढ़िया वाला पोस्टमार्टम पेश करूंगा आपके सामने। तो आपसे निवेदन है, आपको ये समझ में आ रहा होगा और कुछ आपकी डिमांड है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो मेरे द्वार आपके लिए खुले हैं। मेरा फोन नंबर मैं हमेशा हर वीडियो में आपको साथ में देता हूं। आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपने सुझाव दें, मुझे जरूरत है मुझे आगे, ताकि मैं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से सिखा पाऊं। जिस टॉपिक पे आपको चाहिए, जो भी मैटर, निसंकोच आप मुझसे बात कीजिए। आपका भाई हूं मैं, दुश्मन नहीं हूं। जय हिंद,
जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।